चलिए, तो हम बात करने वाले हैं कैश बुक की। तो कैश बुक को आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल करना है, तो उससे पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आना चाहिए कि कैश बुक के लिए जनरल एंट्रीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। वो माइंड में आपके सारी एंट्रीज़ आनी चाहिए कि हमें कौन सी एंट्री पेमेंट वाउचर में करनी है, कौन सी रिसीव वाउचर में करनी है, कौन सी जनरल वाउचर में करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैश रिसीव फ्रॉम राम। अब इसकी कैश बुक में एंट्री हम कहाँ करेंगे? तो कैश रिसीव फ्रॉम राम, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? पहले तो हम लोग ये देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग ये ऐसे इस तरीके से जनरल एंट्री बनाते हैं। अब ये जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब हम लोग इसे कैश बुक में रिसीव वाउचर में एंट्री बनाएंगे, यानी कि ये जो आपकी एंट्री होगी F6 वाउचर रिसीव वाउचर में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिसीव फ्रॉम राम, राम से जो हमें प्राप्त हुआ वो एंट्री हमारे को F6 में करनी होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सेकंड थिंग, सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ पेड रेंट ₹5,000। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं उसमें क्या करा है कि आपने पेड रेंट ₹5,000 कि ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है पेड रेंट ₹5,000। तो इसका हम लोगों को कैश बुक में कहाँ एंट्री करना होगा? हम देखेंगे कि पहले तो जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी। इसकी जनरल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट को आप लोगों को डेबिट करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जो गोल्डन रूल्स है अकाउंटेंसी का वो बताता है कि डेबिट द, यानी कि ये जो रेंट है आपका ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। जितने भी खर्चे हानि होते हैं उन सभी को हम डेबिट करते हैं और जितनी भी इनकम्स होती है हम उनको क्रेडिट करते हैं। तो आपका रेंट यहाँ पर क्या है, आप पे कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अभी एक्सपेंस है। अगर यही रेंट आप रिसीव कर रहे होते तो ये इनकम होता। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैश हमारा क्रेडिट हो चुका है, रेंट हमारा डेबिट हो गया, यानी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, पेमेंट में एंट्री होनी है इसकी, तो हम इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। ये आप यहाँ पर इसे पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि जितनी भी पेमेंट्स की एंट्री होती हैं, जितने भी आप पेज करते हैं सब पेमेंट वाउचर में करते हैं जिसका शॉर्टकट F5 होता है, और जितने भी आपको प्राप्तियां होती हैं, जितने भी रिसीप्ट होते हैं वो सब F6 में होती हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड कमीशन ₹500। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है कि रिसीव कमीशन, हमको कमीशन मिल रहा है, तो ये कमीशन हमें क्या है, मिल रहा है। अब ये कमीशन ऐसा भी होता है कि हम लोग पे भी कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पर मिल रहा है। जब हम पे कर रहे होते तो पेमेंट वाउचर में जाता, बट अभी हमारे को ये कमीशन मिल रहा है, तो इसका हम एंट्री कैश बुक में कहाँ करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को जनरल एंट्री बनाना आनी चाहिए। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? हम लोगों को पहले पैसा आया, यानी हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यस, अब यहाँ पर आप इसका यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अब ये देखिए, ये एंट्री आपका बना कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश आपका डेबिट में, डेबिट साइड में आपका कैश है, कमीशन क्रेडिट हुआ, यानी कि अभी हमने आपको पहले बताया था सभी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, यानी सभी खर्चे हानियों को डेबिट करेंगे और सभी इनकम्स और आय को हम सभी क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इनकम्स आ रहा है, यानी कि हमारी क्या है, इनकम है, तब हमने इसे यहाँ पे क्रेडिट किया, और कैश को हमने यहाँ डेबिट किया क्योंकि हमारे को पैसा हमारे को प्राप्त हो रहा है। तो ये एंट्री अब हम कहाँ करेंगे? रिसीव वाउचर में करेंगे, यानी कि F6 वाउचर में आप इसकी एंट्री करेंगे रिसीव वाउचर में। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए रिसीव वाउचर में, ये रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री होगी। तो आप लोगों को पता लगा पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्री होती है, रिसीव वाउचर में कौन सी एंट्री होती है। तो दोस्तों मैंने देखा कि पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स इस सवाल को कर चुके हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री समझ में नहीं आती है। कॉन्ट्रा एंट्री को हम कैसे, कब कैश को डेबिट करना है, बैंक को कब क्रेडिट करना है,
तो आप कोई इसमें परेशान ना होइए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री आप लोगों को कब बैंक को डेबिट करना होता है, कब बैंक को क्रेडिट करना होता है, तो आप इसमें अब देखेंगे। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री का। तो कॉन्ट्रा एंट्री की जो शॉर्टकट की होती है, ठीक है, वो आपकी F4 होती है। तो आप लोगों को ऐसे शॉर्टकट की याद रखना है। कॉन्ट्रा वाउचर है तो F4, और पेमेंट वाउचर है तो F5, रिसीव वाउचर है तो F6 और जनरल वाउचर का F7 शॉर्टकट होता है। चलिए अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। तो कॉन्ट्रा वाउचर कैसे बनाते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। आप सभी इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री होती कौन सी है, पहले तो हम लोगों को ये समझना है। कॉन्ट्रा एंट्री इन द सेंस कि जब हमारे जो भी लेन देन हमारा बैंक से होता है, यानी कि डिपॉजिट इनटू बैंक या विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बस यही दो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाती हैं। या तो डिपॉजिट इनटू बैंक, या तो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, या फिर बैंक से आपने विड्रॉ किया है। तो यही दो एंट्री आप लोगों को कॉन्ट्रा में डालनी है। अब एक सिचुएशन देखिए कैसे होता है। आपने पहला, जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000, आपने बैंक से 10,000 रुपया निकाला, तब ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा कैश बुक के अंदर। आप लोग F4 में बनाएंगे इसकी एंट्री। इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले देखिए कि आप विड्रॉ कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है। पैसा आप लोगों के पास आ रहा है। जब हम लोगों के पास पैसा आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, जो इसका वाउचर होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका एंट्री इधर होगा। विड्रॉ किया आपने बैंक से जब विड्रॉ कर रहे हो तो कैश आ रहा है, जब पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और बैंक को हमने क्रेडिट किया क्योंकि बैंक से हमारा पैसा निकल गया। हम यहाँ पर इसका अमाउंट को पुट करेंगे, ये आपका एंट्री बना। और ये एंट्री क्या जो होगा, ये आप किस में एंट्री करेंगे, ये कैश बुक में जाके आप F4 फंक्शन की को प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर में एज इट इज़ इसको लेजर को पोस्टिंग कर देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडली। दूसरा आप लोगों को कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री बनानी है, एक आप बनाएंगे डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹1,000। आपने बैंक में डिपॉजिट किया 1,000 रुपया, तो आपके पास पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है, कैश तो आपके पास से जाएगा। जब पैसा जाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट बची हुई चीज़ है उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब पैसा विड्रॉ करते हो तब आपका ये वाला एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब पैसा आप लोग डिपॉजिट करते हैं, यानी कि बैंक में जब जमा करेंगे आप, तो उस समय एंट्री क्या बनेगी, उस समय बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना 1,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे पुट किया, 1,000 रुपीज़ आप लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो एंट्रीज़ है ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज़ है। बस सिर्फ और सिर्फ ये दो ही एंट्रीज़ आपकी कॉन्ट्रा होती हैं, और इसके अलावा आपको तीसरी एंट्री कोई भी कैश बुक में कॉन्ट्रा की नहीं करनी होती। पहली, या तो आपने विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया, बस डिपॉजिट के टाइम में आप ये वाली एंट्री बनाएंगे और विड्रॉ के टाइम में आप ये वाली एंट्री बनाएंगे, इसका भी आप ये F4। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं कैश बुक में। तो आप सभी को अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी एंट्रीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, इसी तरीके से मैंने एक अगली वीडियोज़ जो बनाई हुई है वो टोटली जर्नल एंट्रीज़ की है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज़ हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को अभी और भी एंट्रीज़ बताने वाला हूँ इसमें। ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्ट्रा में। अगर किसी को कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब हम और भी इसमें एंट्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। देखिए
सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कुछ हम एंट्रीज़ को लिख लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 पेड रेंट रुपीज़ 500। अमाउंट कुछ भी डाल दीजिएगा आप अपनी तरफ से इसमें। सेकंड रिसीव कमीशन, ठीक है, रुपीज़ डाल दीजिएगा आप 100 रुपीज़। थर्ड बनाएंगे आप रेंट रिसीव्ड देखिए दोस्तों, ये 6 एंट्रीज़ हम लोग इनको किस तरीके से करेंगे। 6 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पेड रेंट रुपीज़ 500, रिसीव कमीशन, रेंट रिसीव, पेड टू श्याम, परचेज गुड्स, सेल गुड्स, ये सब कैश बुक में होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी कैश बुक में होती हैं। चलिए, पेड रेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहली एंट्री बनाएंगे, रेंट हमने पेड रेंट किया तो हमारे पास पैसा जा रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें अमाउंट डाल दीजिएगा आप इस तरीके से। और इसको हम लोग क्या करेंगे, F5 में इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव कमीशन प्राप्त हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब इसकी जो एंट्री है वो आप F6 यानी कि रिसीव वाउचर में डालेंगे। अब थर्ड है रेंट रिसीव हुआ आपको, तो यहाँ पर पैसा आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट रेंट, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसका अमाउंट है वो अमाउंट पुट कर दीजिए, ये भी आपका F6 में जाएगा। फोर्थ है पेड टू श्याम, हमने श्याम को पैसा दिया यानी कि पेमेंट करा यानी श्याम को, तो आपका F5 में एंट्री होगा ये। यहाँ पर हम बनाएंगे श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा, ये पेमेंट वाउचर में यानी कि F5 में इसकी एंट्रीज होगी। अब हमारा सेकंडली है परचेज गुड्स रुपीज़ 7000, हमने माल को ख़रीदा है तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर बता देते हैं। चलिए, परचेज गुड्स रुपीज़, तो आप यहाँ पर बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इसका जो भी अमाउंट है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ये आपका जो एंट्री है ये भी आपका किस में जाएगा, पेमेंट में यानी कि F5 में जाएगा, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट होता है। और क्योंकि जब आप माल खरीदोगे तो आपसे के पास से पैसा जाएगा तो पेमेंट होगी तो यानी कि F5 पेमेंट वाउचर में आपको ये एंट्री एज इट इज़ डालना होगा। सेल गुड्स, आप जब माल बेच रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा, तो यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे F6 के अंदर बनाएंगे। जब आपके पास पैसा आ रहा है तो यहाँ पर बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये देखिए, ये एंट्री आपकी, ये एंट्री बनी 2 एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये जो एंट्री है F6 यानी रिसीव वाउचर में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इस चीज़ का मेंशन होता कि सेल गुड्स फ्रॉम या सेल गुड्स टू राहुल को माल हमने बेचा है, बट उसमें कोई भी कैश का मेंशन नहीं है, तो वो कैश बुक में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, वो हम लोग सेल बुक में
ऑलरेडी उसकी उधार की एंट्री कर चुके हैं, इसलिए हम कैश बुक में नहीं करेंगे। कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड एंट्री होती हैं और इसमें कोई भी क्रेडिट्स एंट्री नहीं होती। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।